मकबरे जहांगीर और हर तरफ पानी ही पानी। ये 1988 का सैलाब है, जब मकबरे जहांगीर सैलाब में मुकम्मल तौर पर डूब गया था। ये तस्वीर देखें, मकबरे जहांगीर की छत की मंडेरों पर संगमरमर की जालियां गायब हैं। ये जालियां कहाँ गायब हो गईं? जब आप मकबरे में दाखिल होते हैं तो छत पर रंगों और मुसव्वरी के शाहकार नजर आते हैं, लेकिन जब मरकजी हिस्से में कब्र के ऊपर छत देखते हैं तो भद्दी सी छत उखड़ी हुई सफेदी दिखाई देती है। नहीं रंग है और ना ही मुसव्वरी का कोई शाहकार। आपके ख्याल में क्या ये वही छत है जो दुनिया की इस खूबसूरत तरीन इमारत पर तामीर कराई गई थी? दुनिया की वो खूबसूरत इमारत जो संगमरमर, संगे मरियम, संगे मूसा और संगे अबरी से बनी थी, और संगे हकीक, संगे लाजवर्द, संगे सुलेमानी, नीलम, ज़ारा और संगे मरजान से मुज़य्यन थी। ऐसी इमारत पर चूने वगैरह की ऐसी भद्दी सी छत क्या इसकी अपनी असल छत है? इसका जवाब है कतन नहीं। इसकी असल छत तो संगमरमर की थी। फिर संगमरमर की वो खूबसूरत छत उखाड़ कर कौन ले गया? जब संगमरमर की छत उखाड़ ली गई तो क्या मकबरे जहांगीर कुछ अरसा बगैर छत के रहा था? मकबरे के इन बुलंदोबाला मीनारों पर बनी हुई खिड़कियों में कभी जालीदार कटहरे होते थे। वो कटहरे किसने उखड़वा दिए? मरकजी दरवाजे के सामने एक खूबसूरत बारादरी हुआ करती थी। इसके अलावा मकबरे की छत पर भी बारादरी थी। ये दोनों बारादरियां कहाँ गायब हो गईं? मकबरा जिस बाग में मौजूद है, इसकी मशरकी दीवार नई क्यों बनाई गई? पुरानी दीवार कैसे गायब हो गई? इस बदकिस्मत मकबरे को किन किन हवादिसे ज़माना का सामना करना पड़ा? ज़माने के बेरहम थपेड़े खाने के बावजूद ये मकबरा आज भी खूबसूरत तरीन तारीखी इमारत में से एक है। अगर ये इमारत हवादिसे ज़माना और अपनों और बेगानों के सितम का शिकार ना होती तो इसके हुस्न का आलम क्या होता? आइए आज की इस वीडियो में इसकी खोज लगाने की कोशिश करते हैं। आप मकबरे जहांगीर के लिए मरकजी दरवाजे से दाखिल होते हैं तो सामने अकबरी सराय आती है। अकबरी सराय जहांगीर के बेटे शाहजहां ने तामीर कराई थी। वो सामने मकबरे जहांगीर का दरवाजा है। अकबरी सराय से हम मकबरे जहांगीर के अहाते में इस दरवाजे के जरिए से दाखिल होते हैं। ये बाग दिलकुशा है। बाग दिलकुशा वो बाग जिसके अहाते में मकबरे जहांगीर वाक़या है। इस मरकजी दरवाजे से हाथी गुजर सकता था। ये 2 मंजिला दरवाजा है जिसकी ऊंचाई 50 फीट है। तारीख लाहौर के मुसन्निफ कन्हैया लाल के मुताबिक इस 4 दीवारी के बाहर 4 बड़े कुएं थे। संगे सुर्ख के इस दरवाजे के बिल्कुल सामने एक बारादरी होती थी। जी हाँ, बारादरी। तसव्वुर करें कि इस दरवाजे से आगे बारादरी से मकबरे का क्या मंजर होगा। ये बारादरी दरिया बुर्द हो गई। जी हाँ, ये बाग सैलाब और तुगियानों की जद में रहा और सैलाब ने बारादरी को फना कर दिया। ये मकबरा जिस इहाते में वाक़या है इसे बाग दिलकुशा कहते हैं। उसे ये नाम मलके नूरजहान ने दिया था। जहांगीर की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक इसका मकबरा बाग दिलकुशा के ऐन वस्त में बनाया गया था, जिस पर उस वक्त 10 लाख रुपए सर्फ हुए थे और 10 साल की मुद्दत में ये मकबरा मुकम्मल हुआ था। कन्हैया लाल की तारीख लाहौर के मुताबिक यहाँ 500 मुलाजिम रखे गए थे जो नौबत बनौबत कुरान पढ़ा करते थे। कुरान मजीद की ये तिलावत तकरीबन 1.5 सदी तक जारी रही। जब ज़माने इक़्तिदार सिखों के हाथ में आया तो ये सिलसिला ख़त्म कर दिया गया। मकबरे की इमारत एक संगीन चबूतरे पर है जिसके हर जिले की लंबाई 260 फीट है। ये चबूतरा 5 फीट बुलंद है। मकबरे का अंदरूनी फर्श संगे मरमर, संगे मरियम, संगे मूसा और संगे अबरी के मुख्तलिफ पत्थरों से मुज़य्यन है। मकबरा के दरो दीवार पर हैरत अंगेज नक्शो नगार बनाए गए थे। इन नक्शो नगार में इंतहाई नफासत और बारीकी का काम किया गया है। आप नक्शो नगार के अंदर मुसव्वरी का कमाल भी देख सकते हैं। दरमियान में चबूतरा संगे मरमर का है जिसकी चौड़ाई 9 फीट, लंबाई 13 फीट और ऊंचाई 1.5 फीट है। इस चबूतरे पर तावीज संगे मरमर के एक टुकड़े का है जो 2.5 फुट बुलंद, 1.25 गज लंबा और 10 गज चौड़ा है। तावीज के दाएं बाएं बारी ताला के 99 नाम हैं।
पाइंती की जानिब लिखा है मरकद मुनव्वर आला हजरत गुफरान पनाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर पातशाह 1037 हिजरी। चबूतरे और कब्र पर संगे अकीक, संगे लाजवर्द, संगे सुलेमानी, नीलम, ज़ारा, मेहरा, संगे मरजान और संगे अबरी वगैरह के कीमती पत्थरों से गुलकारी की गई है। इन पत्थरों की अजीब खासियत है, इनसे रोशनी मुनतिफ और मुनकिस होती है तो अजीब समा पैदा होता है। कीमती पत्थरों से बने फूल दमकने और चमकने लगते हैं। आइए आपको मज़ार का ये करिश्मा भी दिखाते हैं। हमने मज़ार में अंधेरा किया और टार्च की मदद से कीमती पत्थरों पर रोशनी डाली। देखिए इन पत्थरों पर रोशनी क्या समा पैदा कर रही है। आप गौर करें तो मकबरे की छत फर्श, कब्र और दर दीवार से कोई निस्बत नहीं रखती। इस छत की जगह दरअसल यहाँ संगे मरमर की छत होती थी। ना सिर्फ संगे मरमर की छत थी बल्कि इसके ऊपर इलामती कब्र भी बनाई गई थी जो निशान के तौर पर थी। यानी एक कब्र का तावीज़ वो है जो हमें फर्श पर नजर आ रहा है और एक कब्र छत के ऊपर बना दी गई थी। ये छतें किसने उतरवा दी या उतार कर ले गया, इस पर कन्हैया लाल हिंदी ने तारीख लाहौर में 3 बातें लिखी हैं। एक ये कि मोहम्मद शाह बादशाह के ऐद में किसी मुल्ला ने फतवा दिया कि जिस कब्र पर बारिश ना हो वो रहमत खुदाबंदी से महरूम होता है, इसलिए मोहम्मद शाह ने छत उतरवा कर उसे बेपर्दा कर दिया। दूसरा ये कि सोबा सिंह ने छत उतरवा ली और इस पर चौबी छत कायम कर दी। तीसरा ये कि जब महाराजा रंजीत सिंह ने इस मकबरे का संग मरमर का पत्थर उतरवा दिया तो ये छत भी उतरवा दी गई। सैयद मोहम्मद लतीफ ने तारीख लाहौर में इसकी एक और कहानी बयान की है। उन्होंने मोहम्मद साले कंबो की किताब शाहजहान नामा के हवाले से लिखा है कि जहांगीर ने अपने नामवर जद्द अमजद बाबर की तकलीद करते हुए इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि इसके मज़ार को ऊपर से खुला रखा जाए ताकि इस पर बारिश और रहमत खुदाबंदी बरस सके। खैर वजूहात कुछ भी हो, इस वक्त कब्र पर मौजूद छत मज़ार की हकीकी और बुनियादी छत नहीं है। मकबरा के चारों गोशों पर 4 मीनार हैं। ये संगे सुर्ख से बनाए गए हैं। हर मीनार 100 फीट बुलंद है और इसमें 61 सीढ़ियां हैं। आपको बाहर मीनार पर रोशनी और हवा के लिए खिड़कियां बनी हुई नजर आती हैं। इन खिड़कियों में कभी जालीदार कटहरे थे। कन्हैया लाल हिंदी के मुताबिक वो भी महाराजा ने उखड़वा लिए और इनकी जगह खिश्ती चूने के कटहरे बनवा दिए। मकबरा की मंडेरों पर संगमरमर की जालियों के अलावा शम्मा जलाने के लिए मरमरी सतून थे। तारीख लाहौर के मुसन्निफ कन्हैया लाल हिंदी के मुताबिक ये सब कुछ महाराजा के हुक्म से उखड़वा कर अमृतसर पहुंचा दिया गया और दरबार साहब के पुल पर लगा दिया गया। जिन मकामात से पत्थर उतरवाए गए वहां चूने का प्लास्टर कर दिया गया। ये जो इस वक्त आपको मंडेरों पर जालियां नजर आ रही हैं, ये दरअसल बाद में बहाली के काम के दौरान में लगाई गई थी। महाराजा रंजीत सिंह के जमाने में ये खूबसूरत इमारत रिहाइश के लिए भी इस्तेमाल की गई। तसव्वुर करें कि ताजमहल को अगर रिहाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता तो क्या वो दुनिया की खूबसूरत तरीन इमारत हो सकती थी? बदकिस्मती से मकबरा जहांगीर के साथ कुछ ऐसा ही सलूक किया गया। महाराजा रंजीत सिंह से पहले हरि सिंह नलवा के बेटे अर्जुन सिंह को यह इमारत रिहाइश के लिए दी गई। उसने कई जगह से संगमरमर की जालियां उखड़वा ली। फिर महाराजा ने यह मकबरा अपने फ्रांसीसी फौजी अफसर जनरल अमाइंस को रिहाइश के लिए दे दिया। इसके बाद एक बार वाली अफगानिस्तान दोस्त मोहम्मद का भाई सरदार सुल्तान मोहम्मद खान भाई से नाराज होकर लाहौर आया तो महाराजा ने उसे शाहदरा में जागीर दी और ये मकबरा और बाग इसके हवाले कर दिया। वो चंद साल इस बाग और मकबरा की इमारतों में रहा। इस दौरान में उसने इसे अस्तबल बना दिया, कमरों में आग जलाई और कीमती नगीने पत्थरों से तोड़ तोड़ कर निकाल लिए। हाँ, एक बात बताना आपको भूल गए कि इस मकबरा की मशरकी दीवार भी सैलाब के दौरान में दरिया बुर्द हो गई थी। बाद में इसे बहाल करके असर नौ तामीर किया गया।
अंग्रेजों ने दरियाए रावी पर बंद बांध कर इस इमारत को बचाने की कोशिश की। यकीन से कहा जा सकता है कि इस मकबरे को मौसम के हवादिस और हुक्मरानों की वहशत से बचाया जाता तो इस मकबरे का हुस्न कई गुना ज्यादा होता। इस मकबरे में घूमते फिरते कभी ख्याल आता है कि हमारे हुक्मरान इस मकबरे की बहाली के लिए तो कुछ न कुछ काम करते रहे हैं, लेकिन जहांगीर के ज़माने से मकबरे पर कुरान शरीफ की तिलावत की जो रवायत जारी थी, क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस रवायत का असर नौ एहया नहीं हो सकता? वो जो गालिब ने घर की वीरानी का नक्शा खींचते हुए कहा था, उग रहा है दरो दीवार से सब्जा गालिब, हम ब्याबां में हैं और घर में बहार आई है। ऐसी कुछ वीरानी सी वीरानी मकबरा जहांगीर पर छाई हुई है। बुलंदो बाला मीनारों और इमारत पर उगा सब्जा देखकर दिल में हौल सा उठता है कि आया हम तारीखी विरसों की हिफाजत करने के अहल भी हैं कि नहीं।